बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब भी खैर खैरियत से होंगे मेरे भाई। तो मेरा आज एक टॉपिक था जो फार्मिंग के हवाले से जितने भी हमारे फॉलोअर है ना और सब्सक्राइबर हैं, आप डेली बेस पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वीडियो देखते भी हैं, लाइक शेयर भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो एक मैसेज था जो आज आप तक पहुंचाना था मैंने, ये बहुत ही ज़रूरी और अहम बात थी जो आज आपसे करनी थी। और मेरे भाई आपके सामने बकरा ईद आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी 5 माह ही बाकी है। और अगर 5 माह भी नहीं है, मेरे ख्याल से कम होंगे, बाकी आप खुद हिसाब कर लें कब तक है ईद। तो मेन टारगेट ये है, रोज़ों से पहले अगर आप बकरे लेते हैं ना, आंडू बकरे उनको खसी कराना है ना, तो यही दिन है। अगर रोज़ों में खसी कराएंगे और ऊपर दिन रह जाएंगे कम और बकरा ईद पे बकरा फिर सही तैयार नहीं होगा। तो अगर आपने बकरे लेने हैं ना, तो इंशाल्लाह ताला आज कल परसों 2-3 दिन 4 दिन तक प्रोग्राम बनाए और बकरे डालें। अगर जो नए फार्मर हैं, जितने भी हैं, नए हैं या पुराने हैं, तो एक मेरी बात सुने और मैसेज आप सब भाइयों को देना चाह रहा हूँ ताकि आप उससे फायदा हासिल करें मेरे भाई। नंबर 1, अगर आप बकरे लेते हैं ना, चलो बकरा ईद का सीजन लग जाता है, लोग ये माइंड बना के आते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है, आप बकरा ईद का सीजन भी लगाएं और फार्मिंग भी करें। अगर आप बकरी बड़े साइज की लेते हैं ना, या 1-2 महीने की लगी हुई गबन, या अभी अगर क्रॉस कराते हैं मेरे भाई, तो ईद से पहले पहले वो बकरी सुआ करेगी। ठीक है, 5 महीनों में बकरी बच्चा देती है, कुछ लगी होंगी कुछ नहीं लगी होंगी, तो वह भी लग जाएंगी 10-5 दिन में 8 दिन में। तो ईद से पहले पहले वो बकरियां बच्चे देंगी। 2023 में वो बच्चे आपकी बकरियों के तैयार होंगे। अगर आप लेते हैं, एक मिसाल है, ईद के बाद पट लेते हैं या बकरी लेते हैं, वो फजूल जाएगी, वो 2024 की कुर्बानी पे बच्चे उनके जाकर लगेंगे। अगर अभी लेंगे ना, ईद से पहले पहले बच्चे जो बकरियां देंगी, वो अगली ईद पे आपका बकरियों का जो फार्म है ना, तो वो इंशाल्लाह ताला अगले साल आपकी खुद की ब्रीड तैयार हो जाएगी। आप कुछ बकरे करें और कुछ बकरियां करें, और उनके जो फार्म की जगह है ना, आधी बकरियों की काट लें, आधे बकरों की। चलो बकरा ईद का सीजन भी लग जाएगा और नेक्स्ट आने वाली ईद पे इंशाल्लाह ताला आपके बकरियों के बच्चे ही तैयार हो जाएंगे। लेकिन ज़्यादा फायदा बकरियों में है। बकरियों की फार्मिंग अगर आप करते हैं, आप बीतल बकरी रखें या राजनपुरी रखें, या जो है ना बीतल अबलग मक्खी चीनी, नागरा बीतल, अबलग बीतल या होटल बीतल, पाकिस्तान की जितनी भी ब्रीड है आप रखें, लेकिन जिनके बच्चे बड़े हो गए बिके। टैडी की बात नहीं कर रहा, जो नस्ल वाला जानवर है ना, जिसका बच्चा ईद पे लाख का, 80 का, 70 का बिके, उस ब्रीड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो ब्रीड हमसे लें, 28 से 30 हजार रुपए की अच्छी नस्ल की बकरी आएगी, और उसमें कुछ गबन भी होंगी, खाली भी होंगी। लेकिन हम आपको गोश्त के भाव देंगे ताकि आपको कोई ये ना बोले यार आप महंगी बकरियां लेके आए हैं, लेकिन उसमें ज्यादा बकरियां गबन होंगी। आप मंडी में लेते हैं तो मंडी में आपको पता है पानी पिलाते हैं, झूठ बोलते हैं, कस्में उठाते हैं। 100 में से तो 70% तो 2 नंबरी होती है, 30% कुछ ना कुछ वो लोग सच बोलते हैं। जो आपको गारंटी वाली बकरी देंगे ना, 60,000, 70,000, 80 हजार रुपए की, जो झूठ वाली होती है पानी पिलाया होता है, और लोग बोलते हैं पानी लाग हो गया, मक्खी चीनी को पानी लाग हो गया, या बीतल को हो गया है, या राजनपुरी को हो गया, या टेडी को हो गया। पानी लाग इस वजह से होता है मेरे भाई, जो मंडी से आप खरीदारी करते हैं, लोग एक बकरी को 10-10, 15-15 लीटर पानी पिलाते हैं बोतलों में, मुंह के ऊपर पैंप रख के ना जुल्म करते हैं। सरासर ये ज्यादती है मेरे भाई। और बकरियां वो उधर मोशन लगते हैं, फिर उनके मोशन सही नहीं होते, तो इस वजह से लोग जो है ना इस चीज का नुकसान उठाते हैं। लेकिन आप हमसे जो जानवर लेंगे, एक तो महंगे की जिम्मेवारी है। आप जितने लोग देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे वीडियो बनाते हैं, आप 1000 बंदे को भी दिखाएं, अगर कोई जानवर आपको महंगा लगे वो हम वापस ले लेंगे, और उसकी जो जुर्माना कहेंगे वो भी देंगे। क्योंकि हमारे पास जो ब्रीड है बकरियों की, और वो 28 से 30 हजार रुपए की गोश्त के हिसाब से भी वो इतने पैसों की है, लेकिन नस्ल वाली चीज भी है। अगर आप मंडी से या कहीं से लेते हैं, शौक वाली चीज करके लेते हैं, नहलाई होगी, कटिंग की होगी, थोड़ा उसका हार श्रृंगार किया होगा, तो उसका बोलेंगे 50,000, 60,000, 70,000, लाख रुपया। अगर आप पट्ठे लेती हैं धोंदी या चौकी मंडी से, वो ज्यादातर कुछ होती हैं फंडर, वो बच्चे नहीं देती। एक आधा सुआ बकरी ऑलरेडी सुआ सुई हुई हो ना, तो वो दोबारा बच्चा जल्दी देती है मेरे भाई। आप फंडर बकरी लेते हैं तो एक सुए 6 महीने का, उसके अगर 28-30 की लेते हैं
तो 6 महीने बाद जब बच्चा देती है उसकी प्राइस 80-90 हजार रुपया हो जाएगी। बकरों से प्राइस ज्यादा मुनाफा देगी। जो नए होते हैं चलो वो कहते हैं चलो बकरा ईद का सीजन लगा, वो भी लगा है, और बड़े साइज की बकरियां भी लाजमी रखें। अगर पट्टे रखते हैं तो उनके बच्चे 2024 की कुर्बानी पे तैयार होंगे, तो 2023 वाला सीजन आपका जाया हो जाएगा। आप या छोटे बच्चे ले लें 2023 के लिए, अगर तैयारी करनी है वो ले लें, या लगी हुई महीने 2 की लगी हुई बकरी 28-30 वाली ले लें, या जो है ना आप उनमें ब्रीडर अच्छा सा लेके छोड़ दें, वो आपका फायदा होगा। जो अभी जाते क्रॉस होगी ना बकरी, उसमें ज्यादा फायदा है। बाकी आप पट लेते हैं या 2 महीने रख के फिर क्रॉस कराते हैं, फिर आपका सीजन जाया हो जाएगा मेरे भाई। जो समझदार है, अक्लमंदी से काम करते हैं, वो बंदा कामयाब भी होता है मेरे भाई। तो ये सिर्फ एक मैसेज है, कुछ बकरियां डालें, कुछ बकरे डालें। चलो बकरा ईद का सीजन भी अभी से लगाएं। अभी 10-15 दिन बाद 10,000-15,000 जानवर महंगा होना है, क्योंकि मौसम भी चेंज हो गया, हर बंदा ले रहा है। क्योंकि आप अब बकरी लेंगे तो इंशाल्लाह ताला जो आपका शहर है, पिंडी है, लाहौर है, गुजरांवाला है, सियालकोट है, फैसलाबाद है, कराची है, कश्मीर है, जेला में चकवाल है, सरगोदा, जंग, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान और रहीम यार खान, भावलपुर, आप पाकिस्तान के जिस शहर से भी आप वीडियो देख रहे हैं, क्वेटा भी हो गया, सवाबी मर्दान और सवाद, दीर, मालाकंड, जितने भी शहरों से आप देख रहे हैं, तो आप फार्मिंग भी करें, बकरा ईद का सीजन भी लगाएं, आप सारे काम करें मेरे भाई। सिर्फ एक काम पे मजा नहीं आता। आप बकरा लेते हैं, एक मिसाल है 30,000 रुपए का या 35,000 रुपए का, 15,000 रुपया तो ईद तक खाएगा, उसको मोटा तो जरूर करना है। बकरी को मोटा करें ना करें वो आपकी मर्जी है। तो 40-50 हजार तक आपको ईद तक पड़ जाएगा, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बिकेगा 50 से 60 हजार रुपए का। कोई ऐसे बकरे होते हैं 20 से 25 हजार का मिलता है, 10-15 हजार तो खा जाते हैं, 35 तक पड़ जाता है, 5-6 हजार मुनाफा देगा। जो बकरी है ना वो आपको डबल मुनाफा देगी। वो कैसे? एक तो खर्चा कम आएगा उसके ऊपर, और दूसरी बात उसके फायदे बहुत ज्यादा। आप गब्बन जब बच्चा देने वाले हो तब मंडी में बेच दे, अपने गांव में बेच दे, फिर भी आपको डबल कीमत मिलेगी। जब बच्चा दे दे फिर तो 100% ही आपको प्राइस ज्यादा मिलेगी, 80-90 हजार लाख रुपए की वो बकरी बिकेगी। लेकिन ये 2 काम करें और जल्दी है इंशाल्लाह ताला, और अपना फायदा उठाएं, और इंशाल्लाह ताला जब दिल करे आप आए, कॉल करके जरूर आए। बाकी ये मेरा मैसेज था आप सभीयों तक पहुंचाना। बाकी आपको पता है दिन ब दिन महंगाई होती जाएगी मेरे भाई। अभी महंगाई मजीद भी हो रही है और जानवर भी महंगे होंगे। इधर का हिसाब किताब, जो जानवरों का लेन देन है, मंडियां वगैरह, ये वो सारा महंगा होगा। आपकी सोच से भी ज्यादा महंगे होंगे। अगर मुनासिब प्राइस में खरीदारी करनी है, कुछ बकरे और कुछ बकरियां करें, अब भी करें। 2-4-5 दिन तक प्रोग्राम बनाए, इंशाल्लाह ताला आप आए और सस्ती खरीदारी करें मेरे भाई, क्योंकि आगे भी आपने फायदा उठाना है। अगर आप पहले से महंगी खरीदारी करेंगे तो क्या फायदा आएगा मेरे भाई। खुश नसीब है जो इंशाल्लाह ताला फार्म बनाया हुआ जिसने, और जल्दी अगर आप माल उठाना चाहते हैं उठाएं मेरे भाई। सुन्नत वाला काम भी है। जो बकरियां आपको देंगे ना, काटू के रेट पे देंगे, ताकि आप आगे फार्मिंग करें और उनसे फायदे लें मेरे भाई। महंगी करके ना लें, शौकिया चीज ना लें, अच्छा ब्रीडर जरूर लें, जो ब्रीड उनकी अच्छी आके बने मेरे भाई। बाकी बकरी जिस तरह की लें, लेकिन काटू करके लें, और उसमें आपको ज्यादा फायदा है। शौक के वो कहते हैं कोई पैसे नहीं है, शौक के पीछे लोग जाते हैं, शौक नुकसान है। कारोबार और बिजनेस करना है तो इंशाल्लाह ताला बिजनेस के आइडिया भी हमसे आके लें, और बैठ के बातचीत भी करें, और इंशाल्लाह ताला मजीद आपको अच्छे मशवरे भी देंगे और अच्छा माल देंगे, ताकि आप रिस्क और रोजी कमाएं मेरे भाई। हमारे पास टाइम नहीं होता, बहुत रश होता है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से मेहमान आते हैं। वीडियो के एंड में आप खुद चेक कर लें, ठीक है। बाकी जल्दी है, इस वजह से बोल रहा हूँ, ज्यादा रश होने की वजह से आप जल्दी आएंगे, जल्दी सस्ता माल मिलेगा। और इंशाल्लाह तो शांगलापार से आया हो, शांगलापार ज़िला शांगला, तहसील अलपुरी, कुसकाना से। और माशाल्लाह साबिर भाई से ये बकरी लिया। माशाल्लाह बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत अच्छा लोग है। हमारा पैगाम ये है कि सारा लोग इस तरफ ये डेरा गाजी खान पे आ जाओ। और बकरी तो अलहदा बात है, वो तो लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये लोग ऐसा है कि मेहमान नवाज लोग हैं और हर किस्म मेहमान नवाजी भी करते हैं, खिदमत भी करते हैं। अल्लाह उसको जज़ाए खैर दे। कौन सा शहर है सर आपका? हमारा ज़िला शांगला। शांगला किस साइड? ये KPK में।
जिला शांगला स्वाद से आगे जी। सफर बहुत ज्यादा है आपका। बहुत ज़्यादा और सफ़र है जी। कितने जानवर लिया सर आपने? हमने तो 12 तकरीबन लिया। तो इधर आके किसी किस्म का मसला परेशानी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लोग है, बहुत मेहमान नवाज लोग है, बहुत तकलीफ़ किया हमारे साथ, सारा दिन ख़राब कर दिया अपना हमारे साथ, इधर उधर चला गया। अल्लाह को उसको अपनी जज़ाए खैर गाड़ी दे। पे आए हैं या बस पे आए? नहीं हम अपने गाड़ी सुजुकी पे आए। तो कितना टाइम लगा उधर से आते हुए? हम तो कल असर का टाइम निकला, सुबह तकरीबन 9 बजे इधर पहुंच गया। कितना घंटे लगे? तकरीबन 16 घंटे लग गया था। अपनी गाड़ी आराम से आया। तो सुजुकी तो ज़्यादा स्पीड भी नहीं कर सकते। क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी। साबिर भाई के पास आए हैं जी आज जंग से, वकास परवाना। तो 7 दोस्त थे, माल लेना था और काफ़ी धक्के खाए हैं। तो एंड पे साबिर भाई का पता चला है, एक वीडियो देखी है, रब्ता किया है, इनसे माल लिया है। माशाल्लाह बड़ा मज़ा आया, इनका खलूस और इनका सारा अमला बहुत ज़बरदस्त है। रेट बहुत अच्छे हमें मिले हैं और काफ़ी सारा हमने माल लिया है। तकरीबन कितने 26 जानवर हमने लिए और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेट पे लिए हैं। तो इसलिए मैं तो सब भाइयों को दावत दूंगा कि इनके पास लाजमी चक्कर लगाएं और एक दफ़ा इनके रेट और इनका खलूस लाजमी चेक करें आप। जंग कौन सी जगह से है? ज़िला जंग से ही, मुखियाना। गांव कौन सा है? मुखियाना। अच्छा, बिरादरी कौन सी है? बरवाना फैमिली से तल्लुक़ है। परवाना फैमिली हाँ। से। शुक्रिया साबिर भाई। अल्लाह खुश माल तेरा बड़ा अच्छा थी, तेरी तरीफा का तोड़ता ही करते था, बाकी अल्लाह वारे से अपने नसीब ही लेने नहीं। इंशाल्लाह। नहीं बंदा तो अच्छा है यार। माल महंगा देता है सस्ता? नहीं तो सस्ता तो जान सर, तू सस्ता 5-5 देता है। तो चीज पसंद आई या नहीं आई? पर तेरा माल ही पसंद है, तू ही पसंद मेरा है। एक और पैगाम भी दें कि जो बंदा आए सीधा वो इधर ही फार्म पे आए, किसी बंदे के पास ना जाए। यहाँ पे कमीशन का बहुत ज़्यादा चक्कर है, सीधा साबिर भाई के पास ही आए। पहले किधर चले गए थे आप? पहले तो हमने बहुत धक्के खाए हैं, हर फार्म पे हम गए हैं, हर फार्म पे गए हैं, लेकिन धक्के ही खाए हैं। लेकिन हमने अपना माल दिया अपने फार्म। बिल्कुल माल भी अच्छा मिला और खलूस, क्या बात है, खुशी हुई है। अस्सलामुअलैकुम जी, सारे भाइयों का की हाल है। मैं जी डेरा गाजी खां भाई साबर दे गोड फार्म ते आया वा हाफजाबाद तो। मैं भी उत्थे गोड फार्म पाया है, मोहम्मद इरफान मेरा नाम है। एक कट 80 बकरा लिया है ईद दा कुर्बानी वास्ते। ते इंशाल्लाह सारे भाई मिल के ले बकरियां दा शौक करो। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। हाँ, तो बहुत अच्छा कारोबार है। और कैसे जानवर इरफान भी मैंने लेके माशाल्लाह बहुत अच्छे जानवर हैं। आपकी मर्जी के मुताबिक प्राइस हुई है ना? माशाल्लाह मेरी मर्जी के मुताबिक रेट और बातचीत जो हुई है। अच्छा, हाफजाबाद कौन सी जगह से? हाफजाबाद कोलो रोड नज़द सब्ज़ मंडी। अच्छा, उधर मैंने फार्म बनाया है ये बकरा का। सही है। हाँ। और ये फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो या पहले से? नहीं माशाल्लाह फर्स्ट टाइम मैंने शुरू किया है। पहले भैंस का काम करता था और अभी जो है ये बकरे का काम कर रहा हूँ मैं, शेड का। बकरा ईद का सीजन लगाना चाह रहे हो ना? हाँ जी, मजदूरी अल्लाह पाक देगा इंशाल्लाह मेरा और ये कितने हजार से लेकर कितने तक बकरा? ये मेरा भाई 22,000 से लेकर 27,000 तक आखिर लिया है बकरा जी बकरा। और उसमें 13 बकरी भी है, 13 पठे भी लिए हैं जी। आपने। ये बकरा ईद के लिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह निज़ाम बना रहे हैं। और खरीदारी महंगी रही है या सस्ती? नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छी खरीदारी रही है मेरा भाई इस महंगाई के दौर में। सही है, चुन के लेके दिया ना? हाँ माशाल्लाह बहुत आधे तो मंडी से लिए, आधे गांव से लिए। आधे गांव से लिए। मंडी से कितना लिया था टोटल? मंडी से लिए थे मेरा भाई 44 जानवर। तो बाकी इधर से? बाकी इधर से लिए। 40 इधर से? हाँ 38-40 इधर से। हाँ जी बजन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ये डेरा गाजी खान से हमने माल लिया है, साबर फार्म से लिया है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब माल हमने ख़रीदा है, जैसे बकरे भी हैं, जानवर ये देखें, ये ब्रीडर ख़रीदा है हमने। तो साबर भाई के पास आप आएँ और बड़ा अच्छा इनके पास माल होता है, सस्ता माल होता है। तो ये हमारे भाईजान हैं, फाद भाई हैं और ये हमारे जवाद भाई हैं। तो हम सब ने मिल के काम शुरू किया है। तो हम आपको यही कहेंगे सर कि आप जब भी आएँ और इनके पास आएँ, यहाँ से माल ख़रीदें। और बाकी ये साबर भाई आपको बताएंगे कि आपने अपना तारुफ भी नहीं कराया। मैं सर मेरा नाम, मैं अली हूँ और रावलपिंडी से मेरा ताल्लुक़ है और हम लोग वहाँ से आए हैं। इनकी वीडियो देखी थी, यूट्यूब पे देखी थी, बड़ा अच्छा माल देते हैं, बड़ा सस्ता माल देते हैं। और हम भी आपको यही बोलेंगे जब भी आप आएँ तो इनसे माल ख़रीद करें। कौन कौन सी नस्ल ली है सर? सर मक्खी चीनी ली है,
हमारे पास है। और ये बकरियां ली हैं मिक्स बीतल, बीतल कम हो रही है, मिक्स माल लिया है। 5-6 नस्लें ली हैं सर हमने। सर चकबेली खान रोड पे हमने हमारा फार्म है। रिहायश कहाँ पे है? रिहाइश स्कीम 3 में सर हमारी। कितने अरसे से शौक था सर ये हम लोग 5-6 साल से शौक कर रहे हैं। भाई को ये भाई से बात करेंगे। जी भाई लिया जी माल, चला माल सर हमने लिया राजनपुरी वगैरह सारा कुछ। और सुबह से हम आए हैं, फर्स्ट टाइम नाश्ता भी इधर ही किया, रोटी भी इधर ही खाई है। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा माल मिला है, बाकी आगे अल्लाह बरकत दे। तो ये ब्रीडर ज़बरदस्ती इनसे लिया, ये नहीं दे रहे थे, लेकिन ये ज़बरदस्ती इनसे हम लेके जा रहे हैं। खुश होके जा रहे हो ना? खुश होके जा रहे हैं भजन, खुश होके जा रहे हैं। तो बाकी आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हो? जो आए लोग सारे देख रहे आए, हैं? शौक वगैरह करें, जो डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, कैटल फार्मिंग करना चाहते हैं वो करें, अल्लाह इसमें बरकत देगा। सुन्नत वाला काम भी है। सुन्नत वाला काम है। टोटल कितने जानवर हो गए? ये हमारे 56 जानवर हो गए टोटल। 56 जानवर। और बकरियाँ, पट्ठे और एक ब्रीडर हमारा मिला के ये 56 हो गए। बाकी गाड़ी सारी वगैरह हर चीज़ हो गई है ना? सब कुछ हो गया। ठीक हो गया। जी व्यूअर्स, मैं कराची से आया हूँ। ये मैंने बकरे लिए माशाल्लाह, बहुत अच्छे और मुनासिब रेट में लिए। 30 जानवर लिए मैंने, आप देख सकते हैं माशाल्लाह सारी नस्ल के हैं ये माशाल्लाह ये जानवर, और बहुत खूबसूरत। ये कराची सब कौन सी जगह से हैं? मैं कराची मलिर से आया हूँ जनाब। कितने अरसे से शौक था वीडियो देख? ये 5 साल से शौक था बड़े भाई। अच्छा, जी। तो बाकी जो है ना, सुबह कितने बजे पहुंचे हमारे पास? सुबह मैं पहुँचा हूँ 6:30 बजे आपके पास माशाल्लाह से। गाड़ी वाले ने किधर उतारा था? गाड़ी वाला बस बिल्कुल आपके घर के सामने उतारा है। ये आपके जो डेरे के, हमारा डेरा गाजी खान, बिल्कुल, कराची वाली बिल्कुल। गाड़ी हमारे फार्म से होके जाती है ना? बिल्कुल बिल्कुल आपके बिल्कुल फार्म के सामने ही उतारा इधर है। कितना रश होता है? देखें माहौल कैसा जी होता जी है? बिल्कुल माशाल्लाह बेहतरीन। और जानवर कितनी मिकदार में है देखें? बेशक बेशक बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी माशाल्लाह आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हो? बस यही देना चाहता हूँ कि आप आएँ इधर, देखें आके माशाल्लाह बहुत अच्छे और मुनासिब रेट में आपको हर नस्ल का जानवर मिलेगा। और ये हमारे साबिर भाई जो हैं ये बहुत अच्छे मेहमान नवाज हैं, ये बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। बाकी मेन रोड के ऊपर डेरा है मेरे भाई, 24 घंटे सर्विस है। इंशाल्लाह ताला जब दिल करे आप आएँ साबिर गोट फार्म पे, और इंशाल्लाह ताला अपनी मनपसंद के जानवर लेके जाएं।